ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। यह मुगल कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से पहले स्थान पर आता है। दरअसल शोधकर्ताओं के अनुसार ताजमहल बाहर से जितना ऊंचा है, ये धरती के नीचे भी उतना ही गहरा है। इस महल का निर्माण करने वालों ने ताजमहल की नींव में भी काफी गहराई तक निर्माण किया है और इसके नीचे तकरीबन 1000 गुप्त कमरे भी बनवाए थे। ताजमहल को बनाने को लेकर अलग अलग मिथ हैं। कहा जाता है कि मुमताज की याद में बनाई गई इस खूबसूरत इमारत जैसी कोई और इमारत न बने, इसलिए शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। माना जाता है कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ नहीं कटवाए थे, बल्कि उनसे ताउम्र काम न करने का वादा लिया था। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल आगरा का ताजमहल की खूबसूरती में मकराना के मार्बल का बड़ा योगदान है। पूरा का पूरा ताजमहल मकराना के मार्बल से बना है। ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे। इसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ था, जो 1653 में पूरा हुआ। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने काम किया, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर भी थे। मुगल सम्राट शाहजहां ने इस मकबरे को अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही ताजमहल को सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया है। संपूर्ण ताजमहल का निर्माण 1653 में लगभग 320 लाख रुपए की लागत में हुआ, जिसकी आज की कीमत 52.8 अरब रुपए, $827 मिलियन है। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि काफी से कीड़े ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। लाइट्स होने के कारण ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे काफी सारे कीड़े ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे। तो यही कारण है कि ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल आगरा शहर के बाहरी इलाके में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बना हुआ है। आज ताजमहल में ही शाहजहां और उनकी प्रिय बेगम मुमताज महल की कब्रें मौजूद हैं। शाहजहां से मुमताज महल को 14 संतानें हुई और 14वीं संतान के जन्म के समय ही मुमताज महल का निधन हुआ था। यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर शाहजहां की देखरेख में ताजमहल बनाने का कार्य 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से मशहूर ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। इसकी एकमात्र यही वजह है कि ये दुनिया की भी सबसे लंबी दीवार है। इसका निर्माण एक नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में करवाया है। कहते हैं कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या 10 पैदल सैनिक चल सकते हैं। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। चीन की दीवार बहुत बड़ी थी और उस वक्त इसे बनाने का मकसद था चीन की उत्तरी सीमाओं की रक्षा करना। उन्होंने नमक पर कर लगाया और बहुत धन कमाया और उसी धन से उन्होंने चीन की दीवार बनवाई। माना जाता है कि इस विशाल दीवार के निर्माण कार्य में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से करीब 10 लाख लोगों ने इसे बनाने में ही अपनी जान गंवा दी थी। कहते हैं कि उन लोगों को फिर दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था, जिस कारण चीन की इस महान और विशाल दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इस दीवार का निर्माण चीनी सम्राट शी हुआंग की कल्पना के बाद किया गया था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक का समय लगा था। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और लंबी संरचना है। भले ही अंतरिक्ष में चाइना की दीवार दिखाई देती है, लेकिन चीनी गर्व की इस महान दीवार का भाव लोगों में थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मिस्र के पिरामिड और कई हवाई अड्डों को भी अंतरिक्ष से देखे जाने की बात सामने आई है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानी जाने वाली यह दीवार अब अटूट संरचना नहीं रही। यह दीवार 6400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका विस्तार पूर्व में शानहाई गुवान से पश्चिम में लोपनूर तक है और कुल लंबाई लगभग 4160 मील है। इस दीवार को लगभग 2300 साल से भी अधिक पुरानी दीवार माना जाता है। पेट्रा पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है, जो अपने आधे निर्मित और आधी चट्टान में तराशे जाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा की पहली वास्तविक खुदाई 1929 ईस्वी में की गई थी और जुलाई 2007 में पेट्रा को पेट्रा विश्व के नए 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया।
यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्राइस्ट द रिडीमर, पुर्तगाली क्रिस्टो रेडेंटर, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 9.5 मीटर 31 फीट आधार सहित 39.6 मीटर 130 फीट लंबी और 30 मीटर 98 फीट चौड़ी है। इसका वजन 635 टन 700 टन है और तेजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। 700 मीटर 2300 फीट जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। बोलिविया के कोचाबबा में स्थित क्राइस्टो डी ला कोनकोर्डिया की प्रतिमा इससे थोड़ी अधिक ऊंची है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहाड़ी के ऊपर स्थित 130 फुट ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर अर्थात उद्धार करने वाले ईसा मसीह की मूर्ति स्थित है। यह क्रॉस या सलीब के आकार की है, कंक्रीट और पत्थर की बनी है और 1931 में बनकर तैयार हुई थी जब लोगों से मिले दान से इसे बनाया गया। यह विश्व में ईसा मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति है। माचू पिचू पेरू में इनका सभ्यता का प्रसिद्ध अवशेष स्थल है। यहाँ के खंडहर इनका सभ्यता की निशानी है। दूर दूर से लोग इस सभ्यता के अवशेषों को देखने आते हैं। माचू पिच्चू को 1981 में पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय घोषित किया गया और 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया गया, क्योंकि इसे स्पेनियों ने इनकाओं पर विजय प्राप्त करने के बाद भी नहीं लूटा था। इसलिए इस स्थल का एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विशेष महत्व है और इसे एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। कोलोसियम या कोलिसियम इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। यह रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है। चिचे इत्जा लगभग 1200 साल पहले माया लोगों के द्वारा बनाया गया बड़ा शहर था जो 4 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। बता दें कि यह पवित्र स्थल युकाटन प्रायद्वीप के सबसे महान मान केंद्रों में से एक था। चिचे वीजो का निर्माण लगभग 400 AD में हुआ था। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। दुनिया भर की 7 अजूबों में भारत का ताजमहल शामिल है। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विश्व के 8वें अजूबे में शामिल कर लिया है।